सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करने वाले हैं जो कि हमने आईआईटी जैम एमएससी 2002 में बेसिकली 2 इयर्स के लिखे हैं। 2006 एंड 2008 ये आए थे बहुत बार क्वेश्चंस, सो इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ बने रहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो फर्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जैम मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स में 2006 से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स विद आपको पहली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2 इवेंट्स के लिए ए एंड बी के लिए विच इज इक्वल टू 0.3। नेक्स्ट इज फॉर ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय गिवन ए निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी है आपको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर आपको ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको सेकेंड पार्ट में बोला है कि इफ 1/4 is less than equal to probability of B by given A less than equal to 1/3 and 1/4 less than equal to probability of B complement given A complement less than equal to 9/16, ठीक है। Then determine the value of PB। मतलब पहले हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ दिस, उसके बाद हमें लास्ट में PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। जैसे कि अब आप देख सकते हो हमें फर्स्ट ही जो गिवन वैल्यूज है ना वो लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमें दिया हुआ है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू 0.3। तो आपको पता है आप इसको ओपन करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3। हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3, पी बी आपने निकाल ली, इसको आपने इक्वेशन 1 निकाल दिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसको 1 मार्क कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमें सेकंड वैल्यू भी दी हुई थी, हम इसको भी यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमें यहाँ पे दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। इतना समझ आया। सेम हम फिर से इसको एक साइड कर देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब आप देखोगे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स है, हमें इन कॉम्प्लीमेंट्स को हटाना है, ठीक है। इन कॉम्प्लीमेंट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हमने नीचे अप्लाई करके इसको खोल लिया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी हमने पहले बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद हमने इसको 0.41 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखोगे कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पता थी विच इज इक्वल टू दिस वन, हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी। यही वैल्यू हमने नीचे पुट कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू 0.41 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब सेम केस में हम इनको ओपन करेंगे, जो वैल्यूज जिस साइड इनकी वैल्यूज मैच करती है हमने उस साइड कर दिया। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो हमने इसको यहाँ पे ले गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनती है 0.4 माइनस 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन दिस वन जो हमने पहले निकाली थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो हमने अभी निकाली, ठीक है। इसको यूज करके हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यूज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी जो लिख लो सेम, ठीक है। अब आप इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करोगे जो हमने निकाली, सो एज यू कैन सी हमने वैल्यूज लिख दी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हर किसी में 1 डेसिमल पॉइंट का स्पेस है, तो 1 डेसिमल पॉइंट का स्पेस है तो हमने सभी को एक दूसरे से कर दिया। मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो ना, तो आपको पता ही है कि अगर एक डेसिमल पॉइंट है तो सब हट जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने निकाला सेकंड वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बट इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिए हुए हैं कि आपके पास 2 इवेंट्स के ऊपर प्रॉपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो इक्वल टू कैसे हो जाता है, वो हो जाता है कि हम इनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाहर ले आते हैं और अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्शन का साइन है वो चेंज होके क्या हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब आपने देखा कि हमने अभी देखा था कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
ठीक है। अब हम फिर से इसको ओपन करेंगे क्योंकि अभी तक हमें रिजल्ट नहीं फाइंड आउट हुआ, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेम पर ब्रैकेट लगाना है आपको, ब्रैकेट मत खोलना क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोल दोगे तो आप क्या करोगे, सेम साइंस रखोगे बल्कि साइन चेंज होंगे, तो इस चीज़ से पहले ब्रैकेट लगा के रखना। देखो मैंने ब्रैकेट लगा के रखा है, सो प्लीज ब्रैकेट लगा के रखना तो दैट कि आपको गलती ना करो। सेम आप फिर से इक्वेशंस पुट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली थी अभी, जस्ट लेट मी शो यू, ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी अभी। ठीक है, एज यू कैन सी। तो इस फॉर्मूला वैल्यू निकालने के बाद हमने हर किसी की वैल्यूज यहाँ पर जो जो हमें पता थी हमने लिख ली। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल के हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ठीक है, सो ये हमारे दो इक्वेशंस निकल आए हमारे स्टार्टिंग के। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हमें करना है ये वाला जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया था गिवन, आपने पहले देखा था हमें गिवन दिया था 1/4 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लेस देन इक्वल टू 1/3, ये हमें दिया हुआ था। और एक इक्वेशन और दी गई थी 1/4 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू 9/16। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज का क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों के रिजल्ट्स को डाल लेंगे। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का रिजल्ट डालेंगे, सेकंड वाले में हमने डाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी बाय गिवन ए सी का रिजल्ट। इनको डालने के बाद जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी ये, सेकंड इक्वेशन बनी ये, उसके बाद जब हमने इक्वेशंस को कंबाइन किया तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2/5। ओके, कुछ नहीं था, ये बहुत इजी था। 2/5 क्यों है, बिकॉज जो वैल्यूज सेम थी वो क्या थी, ये थी। ठीक है, इसलिए हमारा रिजल्ट 2/5 आ गया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केम इन लाइक IIT JAM MSc 2006। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू।